आज आपके साथ लाहौरी तला हुआ बेसन के नान की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर हम स्कूलों के बाहर किसी भी ठेले पर बहुत शौक से इसे खाते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप कभी भी बाजार से ये वाला नान नहीं लेंगे। घर पर बहुत ही हाइजेनिक तरीके से इसे बनाएंगे और आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा। अगर आपके पास बचे हुए नान है ना, तो बस इस रेसिपी को झटपट से बनाएं और सबको सर्व करें। बड़े क्या बच्चे भी शौक से खाएंगे। चले भी जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं तमाम अपने मसाले निकाल लूँगी ताकि झटपट में हम अपने नान बना सकें। ये बेसन वाले नान ना अचानक लगने वाली भूख का बेहतरीन इलाज है, तो आप इसे बनाएं, किसी भी चटनी के साथ सर्व करें या फिर चाय के साथ। तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। मैंने लिया है 1 अदद बड़ा प्याज, 2 दरमियाने साइज के मैंने आलू लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने अनारदाना लिया है, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है और 3 नान लिए हैं। अगर आप ज्यादा नान लगाना चाहते हैं ना, तो आप क्वांटिटी को ना डबल या ट्रिपल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। अच्छा, आप सबने ना मुझे कमेंट्स में बताना है कौन कौन अपने स्कूल के बाहर या फिर ठेलों पर ये वाले नान खाता था, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। छुट्टी के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो हम लोग ये वाले नान बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन घर पर इसे हाइजेनिक तरीके से बनाएंगे। साफ़ सुथरा ऑयल होगा और जो बाजार में नान मिलते हैं ना, उसके ऊपर स्टफिंग वो लोग बहुत ही कम लगाते हैं क्योंकि उन्होंने सेल करने होते हैं, लेकिन हम घर पर स्टफिंग भर भर के लगाएंगे ताकि बहुत ही टेस्टी से ये नान बने। तो प्याजों को मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है। इसी तरह से ना बारीक बारीक स्लाइस में मैं आलू को भी कटिंग कर लूँगी। आलू ना मैंने नए वाले लिए हैं, आपने पुराने आलू नहीं लेने हैं, उसमें हल्की सी मिठास होती है। प्याज और आलू की मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इसे ना किसी भी खुले बर्तन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम अपना एक मिक्सचर रेडी करेंगे बेसन वाला। इसके बाद ना मैंने डोरी डंडा ले लिया है। अगर आपके पास सिलवट्टा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अनारदाना शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच। अनारदाने को मैंने पहले ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसके बाद मैं इसमें सूखा धनिया साबुत ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच। इन दोनों चीज़ों को ना आपने दरदरा सा पीस लेना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हल्का हल्का सा पीसिएगा, थोड़ा सा इसमें साबुत रहना चाहिए। तो हल्का सा जब ये पीस जाएगा ना, तो मैं इसमें 3 हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। ये तीखी वाली हरी मिर्ची हैं और इसे भी दरदरा सा पीस लूंगी और इस पेस्ट को ना हम आलू और प्याजों वाले के अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं कसूरी मेथी शामिल करूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच। कसूरी मेथी को ना अपने हाथों से मसल मसल के शामिल करना है। इसके बाद मैं इसमें जीरा शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। जीरे को भी हाथों से हल्का हल्का सा मसल के शामिल कीजिएगा। इसके साथ ही मैं धनिया शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो पुदीना भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है ना, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं नमक शामिल करूंगी 1 टीस्पून, धरा मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ना इसमें मैं हल्दी शामिल करूंगी, सूखे धनिया का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून। अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप रेड चिली पाउडर की क्वांटिटी को ना बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद मैं चाट मसाला शामिल करूंगी 1 टीस्पून। इसके बाद ना मैं तकरीबन 1 कप के करीब बेसन शामिल करूंगी और पहले आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके ना अच्छे तरीके से ना एक बेसन का घोल बना लेना है। मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ, इसे ना बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाता है। तो बेसन अगर मुझे कम लगा तो मैं साथ साथ और डालती जाऊंगी और तकरीबन पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड होगा क्योंकि हमें ना थोड़ा सा पतला सा घोल चाहिए। और ये देखें, पहले 1 कप पानी लग चुका था और ये दूसरे कप में से ना आधा कप पानी बच चुका है। तकरीबन 1.5 कप पानी लगा है और बेसन 1 कप और 2 खाने के चम्मच बेसन इसमें इस्तेमाल हुआ है। अभी आप घोल की ना कंसिस्टेंसी चेक कर लें। मुझे थोड़ा सा ना कलर थोड़ा डल लग रहा है तो मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो टोटली आपसे स्किप भी कर सकते हैं। तो कलर ऐड करने के बाद एक बार मैं दोबारा से इसे अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लूँगी। बैटर की ना कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, सेम इसी तरह की होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होना चाहिए और ना ही हार्ड। इसके बाद नान को ना अपने पानी से अच्छे तरीके से गीला कर लेना है। इससे जो मिक्सचर होगा ना वो बहुत अच्छे से इसे चिपक जाएगा। नान को पानी से अच्छे तरीके से गीला करने के बाद बैटर अच्छे तरीके से लगाएंगे। मैं दोनों साइडों पे बैटर लगा रही हूँ। अगर आप एक साइड पे लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों साइडों पे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो आलू प्याज होंगे ना, वो भी आपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपका देने हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में, ताकि टेस्ट खाने में बहुत ज़्यादा आए। क्योंकि जो हम बाजार से लेते हैं ना, तो उन्होंने सेल करने होते हैं तो वो बहुत कम क्वान्टिटी में चीज़ें लगाते हैं और हम लोगों ने तो घर पर खुद ही खाने हैं ना, तो भर भर कर चीज़ें लगाइएगा इसके ऊपर, इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है।
और ये देखें आलू प्याज और जो बेसन है ना बिल्कुल भी नान से उतर नहीं रहा। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल ना आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म ऑयल के अंदर आपने नान को डाल देना है। इसके बाद फ्लेम आपने मीडियम कर लेनी है ताकि जो बेसन है ना वो हमारा जले ना। इसके बाद आपने ना इसकी साइड चेंज करनी है। साइड आपने ना 2 से 3 मिनट के बाद चेंज करनी है। इसी तरह से खूबसूरत कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे ताकि जो आलू प्याज हैं और जो बेसन है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए। हल्का हल्का सा आपने ऊपर से प्रेस भी करना है। और तकरीबन ना मुझे 5 मिनट लगे थे। 2.5 मिनट मैंने एक साइड पे इसे फ्राई कर लिया था। और ये देखें हमारा नान बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से नान बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसी तरह से तमाम नान को ना मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। कलर चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आया है। इसे बहुत ही मज़ेदार सी चटनी या फिर चाय के साथ सर्व करें, सब बहुत शौक से खाएंगे। और मैंने तमाम नान इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी से और सॉफ्ट अंदर से नान हमारे बन चुके हैं। अब बाहर से लेना छोड़िए, घर पर बहुत ही हाइजेनिक तरीके से इसे बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और ये चेक करें हमारा नान बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर नान के ना बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं हुआ, बस ऑयल थोड़ा सा बाहर है। सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ही दिल करता है, तो इस तरह की बदपरहेज़ी कभी कभी हमें कर लेनी चाहिए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।